आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, इसका अध्ययन करेंगे। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। हम किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स एवं उनकी संयोजन क्षमताएं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्ञात होनी चाहिए। हम तत्वों के प्रतीकों, सिंबल्स का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम तत्वों की संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में जानें। किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसकी संयोजकता, वैलेंसी कहलाती है। हम किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे संयोजकता, वैलेंसी का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। आइए संयोजकता, वैलेंसी को हम एक उदाहरण द्वारा समझें। कल्पना कीजिए, यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो ऑक्टोपस कितने मानवों को पकड़ सकता है? यदि हम ऑक्टोपस को O तथा मानव को H के प्रतीकों से निरूपित करें, तो क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? ऑक्टोपस 4 मानवों को पकड़ सकता है, इसलिए हम इसके सूत्र को OH4 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहां आप कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं देख सकते हैं। आइए अब हम रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले लिखने के नियमों को देखें। 1. आयन की संयोजकता, वैलेंसी अथवा आवेश, चार्ज, संतुलित होना चाहिए। उदाहरणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक का सूत्र है HCl, जहां हाइड्रोजन H+ तथा क्लोरीन Cl- दोनों की संयोजकता 1:1 है, जो इस सूत्र में संतुलित हैं। 2. जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणतः कॉपर ऑक्साइड CuO, जहां ऑक्सीजन O अधातु है, इसलिए उसे हम दाईं तरफ लिखते हैं, और कॉपर Cu धातु है, इसलिए हम इसे बाईं तरफ लिखते हैं। 3. बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। उदाहरणतः अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH42SO4। यहां बहुपरमाणुक आयन अमोनियम NH4+ की संख्या 2 है, इसलिए हम इसे कोष्टक में लिखते हैं। ठीक इसी तरह यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम विभिन्न तरह के यौगिकों के सूत्र लिखने का अभ्यास करें। प्रथम हम सरल यौगिकों के सूत्र लिखने के कुछ उदाहरण देखेंगे। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे आणविक यौगिकों के सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों हाइड्रोजन एवं सल्फाइड के प्रतीक H और S लिखकर उनकी संयोजकताएं 1 एवं 2 लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस ओवर करके इस तरह से
H2S अणु सूत्र लिखते हैं। लेकिन यदि यौगिक भिन्न भिन्न तत्वों के आयनों से बना हो तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक मैग्नीशियम Mg2+ एवं क्लोराइड Cl- आयनों के संयोजन से बनता है। इसका सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन मैग्नीशियम का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को हम आड़ा तिरछा करके हम सूत्र MgCl2 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु MgCl2 में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के सूत्र में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। आइए अब हम बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक के सूत्र लिखने के कुछ उदाहरण देखें। जब बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक में एक ही आयन विद्यमान हो तो हम कोष्टक का उपयोग नहीं करते। उदाहरणतः सोडियम कार्बोनेट में एक परमाणु वाले सोडियम आयन Na+ के 2 आयन तथा बहुपरमाणुक कार्बोनेट आयन CO3 का एक ही आयन विद्यमान है। इसलिए इसके सूत्र Na2CO3 में बहुपरमाणुक कार्बोनेट CO3 आयन को हमने कोष्टक में नहीं लिखा है। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कोष्टक के साथ CaOH2 है, न कि यूं ही CaOH2। यहां OH को कोष्टक में लिखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो ये निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। इस वीडियो में हमने रासायनिक सूत्र लिखना, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले सीखा। अगले वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे।